अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। तो आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसकी दो तीन वजह हैं। आज हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, और रिवीजन हम ऐसे करेंगे कि आप लोग कोड लिखवाएंगे मुझसे, और एक तरह से छोटा सा आप लोगों का जो है टेस्ट भी हो जाएगा। मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन जो है वो किस स्टेज के ऊपर स्टैंड करता है। तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, बारी बारी से हमने जो है वो आंसर करना है, या मैं जिससे पूछूं उसने आंसर करना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बताएं कि आप लोगों ने जो है टपल्स पढ़ लिए। मुझे पता है जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, सिर्फ मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे जी आइडिया हो जी जाए कि सर। कौन जी पढ़ लेंगे सब। पढ़ लिए हैं टपल्स। ठीक है। ओके। तो आप लोगों की कौन सी क्लास है आज? कौन सी क्लास है आज आप लोगों की? चलें, कोई बात नहीं, अगर आइडिया नहीं है हम क्लास 52 कर लेते हैं ऐसे। आई थिंक सो 52 है आप लोगों की आज। ठीक है, तो इसको मैं सीएमडी के थ्रू ओपन कर लूंगा। ये सारे स्टेप्स आप लोगों को पता है, इसलिए इसको हम स्पीड में लेकर चलते हैं। अच्छा, आज सर अब्दुल्ला थोड़े से जो है वो बिजी थे, इस वजह से आज मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। ओके, तो जैसे ही मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा, मेरा जो ये वाला फोल्डर है ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएगा, आप लोगों को एरे आते हैं बनाने सबको? जी, एरे बनाने आते हैं? एरे पता है क्या होता है? यस सर। ओके, रुमैसा फातिमा को आते हैं। जी सवेरा मेहताब, आज आप बड़े ही जबरदस्त सबसे पहले आई, मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के आप जो है इस क्वार्टर को लेकर सीरियस हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो एरे बनाने आते हैं बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, तो मैं आप लोगों से जो है कोड पूछूंगा, और आप लोगों ने कोड करवाना होगा मुझे। मैं एक तरह से समझिए मैं ब्लैंक बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग कोड कराएंगे मुझे, सही है? मैं सिंपली यहाँ पर एक मेन डॉट टीएस के नाम से फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो टपल्स हैं, बट थोड़ा सा एडवांस में। ठीक है, टपल्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे आज मल्टी डायमेंशनल एरे। मुझे एक बात बताए, मल्टी डायमेंशनल एरे आप लोग पहले कवर कर चुके हैं, या ये वर्ड ही पहली बार सुना है और सुनते ही जो है अजीब सा लग रहा है, क्या चीज है ये? तो मुझे एक चीज बताएं, मल्टी डायमेंशनल नहीं एरे सर, पढ़े? हमने स्पोर्ट तो पढ़ा नहीं। अच्छा, मतलब सिंपल एरे बनाना आता है सबको? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे जो है आप लोग क्या करें, आप लोग एक एरे एक टपल बना के दिखाएं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ क्या बना के दिखाना है आप लोगों ने सबने मुझे। बना के दिखाना नहीं, बनवाना है मुझसे, ठीक है? तो एक एक करके सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? मुझे टपल बनाना है। टपल बनाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक टाइप बन जाए जिसके अंदर उसका डेटा सारा स्टोर हो। टाइप एलियासेस तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है? ठीक है, तो आप लोग जो है मुझे टाइप बनाए, टाइप बनवानी है मुझे यहाँ पे आप लोगों ने। एक टाइप बनवानी है शॉपिंग लिस्ट के नाम से, और उसमें तीन तरह का डेटा आएगा। पहले नंबर पे स्ट्रिंग, दूसरे नंबर पे नंबर, तीसरे नंबर पे भी मैं चाह रहा हूँ कि नंबर के टाइप का ही डेटा आए। तो मुझे एक टाइप बनवाया आप लोग शॉपिंग लिस्ट के नाम से। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है टाइप एलियस बनाने के लिए? सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, आज की क्लास में ना मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि सब अपना माइक ओपन रखेंगे, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों से ही आज पूरी क्लास कवर करानी है। अच्छा, टाइप टाइप बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल बनाने की बात नहीं कर रहा। तो लेट तो हम जब लगाएंगे जब हमें जो है वेरिएबल बनाना होगा। मैं यहाँ पे टाइप एलियासेस बनाने की बात कर रहा हूँ। टपल की बात नहीं कर रहा मैं। टपल हम आगे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। हम अभी ऊपर जो है टाइप एलियासेस बनाने जा रहे हैं। टाइप एलियासेस, ठीक है जी। कौन बताएगा? सर टाइप का वर्ड टाइप होगा जबरदस्त, और आगे। फिर कॉलन लगेंगे।
नहीं, मुझे उसके बाद नाम कॉलन। आता है। नाम आएगा उसके बाद सर शॉपिंग। कोई कॉलन शॉपिंग भी आएंगे सर। वेरिएबल आएगा, वेरिएबल। शॉपिंग लिस्ट, मैंने कहा था शॉपिंग लिस्ट के नाम से। अब मुझे बताएं आगे क्या करना है। टाइप शॉपिंग लिस्ट के नाम से इसका नाम आ गया। अब आगे आई कॉलन आएगा सर। नहीं, कॉलन नहीं आएगा। आई थिंक रिवीजन की जरूरत है। चले, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं कोड करता रहता हूँ, साथ साथ समझते रहेगा। जहां पर क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा। वैसे मैं जो है आप लोगों को साथ साथ बताते रहूंगा, क्योंकि आज वाली क्लास में ना थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल कवर करना है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर एक अपना टपल टाइप एलिसिस बना लिया। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो है हमारे पास, जब आप लोगों को पता है एक से ज्यादा वैल्यू देनी होती है हम लोगों को, या एक से ज्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एरे का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई पहला जो इसके अंदर पहली वैल्यू आएगी उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, दूसरी जो वैल्यू आएगी उसकी टाइप होगी नंबर, और जो तीसरी वैल्यू आएगी उसकी भी टाइप होगी नंबर। मैंने सिंपल यहाँ पर इस तरह से एक अपना क्या कर लिया, एक टपल बना लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब इसको कैसे मुझे जो है सेट करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट अब मैं स्मॉल में लिखूंगा, ऊपर मैंने जो है कैपिटल में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉपिंग लिस्ट स्मॉल में लिखूंगा, शॉपिंग लिस्ट कॉलन लगाऊंगा। और मुझे पता है कॉलन लगा के मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई टाइप लिखूंगा, या जो मैंने ऊपर अपनी खुद टाइप बनाई है उसका यूज करूंगा। सर जो टाइप सर बनाई जो होगी वो टाइप आपने बनाई है उसका यूज होगा। जबरदस्त, ठीक है, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को तीन वैल्यूज चाहिए। देखिए जैसे ही मैंने एरर लगाया, इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दिया। देखिए एरर, एरर को भी ना समझना आना चाहिए आप लोगों को, कि जब एरर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टाइप एरे इज नॉट असाइनेबल टू टाइप शॉपिंग लिस्ट, सोर्स हैज 0 एलिमेंट्स बट टारगेट रिक्वायर्स 3। कह रहा है कि हमारे पास जो टारगेट रिक्वायर है वो 3 का है, बट इसको जो सोर्स मिली है वो 0 एलिमेंट की मिली है। कैसे, ऊपर देखें 3 एलिमेंट्स की इसकी रिक्वायरमेंट है, बट इसको कितने अभी तक हमने टारगेट वैल्यूज दी हैं, एक भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में है, तो शॉपिंग लिस्ट में हम रख लेते हैं सिंपली ब्रेड। उसके बाद सेकंड पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड जो नंबर की वैल्यू हम पास कर रहे हैं इसके अंदर वो ब्रेड है, वो प्राइस है, इसकी ब्रेड की प्राइस है। तो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी कोई बड़ी सी बेकरी है और हमें 250 पीस चाहिए ब्रेड के, ठीक है। तो सिंपली हमने इस तरह अपना करके इसको अपना एक एरे बना लिया, ठीक है। ये क्या चीज है, ये एरे है। ये तो पता है ना आप लोगों को, जो लाइन नंबर 4 पे बनाया मैंने, ये एक एरे है। अच्छा, अब एरे के अंदर कौन सी टाइप यूज हो रही है, जो हमने खुद बनाई है। तो ये हमारे पास जो है टाइप एलियासेस होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा इसको ना एडवांस में लेकर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडवांस में लेकर चलते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग टपल्स भी कहते हैं। आप लोगों को पता है ना टपल्स, टपल्स। अच्छा, आप लोगों ने टपल कैसे बनवाना था, अगर आप लोग टपल बनाए, मुझे बनवाए, यहाँ पे एक टपल बनवाए, कैसे बनाएंगे। सर पहले लेट लिखेंगे। ठीक है, लेट उसके लिखेंगे। बाद वेरिएबल नाम, कोई भी वेरिएबल। अच्छा, ये कुछ भी नेम रख लेते हैं, स्टूडेंट्स के नाम से रख लेते हैं। उसके बाद फिर कॉलन, कॉलन। फिर डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप दे दी हमने स्ट्रिंग। एंड देन इज इक्वल टू, और कोई भी वैल्यू डाल देंगे स्ट्रिंग में। ये तो आपने वेरिएबल बनाया है, टपल तो नहीं बनवाया आपने। सर तो आप मल्टीपल वैल्यूज डालें, मल्टीपल डेटा डालें। अब वो कैसे डालेंगे। एरे बना, एरे के अंदर डालेंगे। अच्छा, एरे के अंदर डालेंगे, एरर नहीं शो तो करेगा। एरर नहीं शो नहीं सर, करेगा। स्ट्रिंग में आप, जो स्ट्रिंग है ना, हम्म। वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसमें कुछ और डेटा टाइप भी ऐड कर दें। जबरदस्त, ठीक है। ओके, तो ये एरे है या टपल है, कौन बताएगा। वाई वी आर यूजिंग टपल। सर ये एरे है। टपल को क्यों यूज करते हैं हम। किसी को तो पता होगा, पढ़ के आए हैं। बल्कि सब आप लोग तो बड़े अ, जबरदस्त स्टूडेंट से, सारे सर फॉरन टपल्स फॉरन। में जो है हम जी जी।
मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग का भी हो या नंबर्स का भी हो, हम्म, बुलियंस भी हो। जबरदस्त, ठीक है। एक बहुत अच्छा जवाब आया। और एक बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आंसर आप लोगों से चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका जवाब 80% सही है। जी सवेरा मेहताब, आपने अभी तक कोई आंसर नहीं किया। आप माइक ओपन कर लें अगर कर सकती, वरना आप टाइप करके लिख दें। अच्छा, चलें। जैसा मैंने कहा, हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अभी कंटेंट को कवर करना, मटेरियल कवर करना है, तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता हूँ। बट सवेरा मेहताब, आपने जो है मुझे बताना है कि वाई वी आर यूजिंग टपल। तो आप जो है, अगर आपको टाइम लग रहा है टाइप करने में, तो टाइप करके आपने मैसेज बाहर मुझे लिख के दिखाना है। अच्छा, ये जो ऊपर हमने बनाया है, मुझे कौन बताएगा ये टपल है या ये जो है हमारा टाइप एलियासेस है? एक मैं सर यहाँ पर दो टपल तीन, बनाया है आपने। ये टपल बनाया है, जबरदस्त। मैं यहाँ पर दो तीन वर्ड्स बोलूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ दो तीन वर्ड्स बोलूंगा जो हमारी टपल की जो है, आप किसी को आंसर करने लगे, ये इजी करने के लिए, ठीक है। आंसर ये सवेरा मेहता, आपका भी आंसर काफी हद तक ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर 4 से 5 वर्ड का जो है आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताऊंगा, जो टपल का आप लोग जो है किसी को भी आंसर कर सकते हैं। टपल्स आर फिक्स साइज ऑफ एरे। बस, अगर इतनी सी चीज भी आप बता देना, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा है आप लोगों का, या अगर कोई आप लोगों से जो है क्वेश्चन करता है इस टाइप का कि टपल व्हाट आर टपल्स, तो आप अगर ये 4 5 वर्ड्स का भी आप बताए ना उसको आंसर, तो वो आपका करेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा जो है आप सारी चीजें बता देता है। टपल्स आर फिक्स साइज ऑफ एरे। कि टपल जो है क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा जो है कितने साइज का एरे होने चाहिए और उसके अंदर किस किस टाइप का डेटा आना चाहिए। तो ऊपर क्या किया है, ऊपर सिर्फ हमने जो है एक सिंपल सा अपना टपल बनाया। ठीक है, टपल बनाने के बाद उसको सिंपल यूज किया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक टाइप बनाता हूँ। अब जो मैं काम करूंगा, अब वो मैं खुद करूंगा, आप लोगों ने उसको समझना है। और मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, क्योंकि टपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटाबेस रिकॉर्ड। थोड़ा सा हम ना प्रैक्टिकल जाकर देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल वेबसाइट में अपने टपल्स को कहाँ यूज करते हैं। अभी तक तो हमने शॉपिंग लिस्ट बना ली, हमने ये बना लिया, वो बना लिया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाते हैं कि हम अपनी जब प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम जो है कहाँ पर टपल्स का यूज करते हैं और टाइप एलियासेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप डेटाबेस रिकॉर्ड इज इक्वल टू, पहली वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, पहली वैल्यू नंबर में होगी, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग में होगी, स्ट्रिंग, तीसरी वैल्यू जो होगी वो हमारी यूनियन टाइप होगी। ठीक है, व्हाट इज यूनियन टाइप आप सबको पता होना चाहिए, नंबर। ठीक है, पता है ना यूनियन टाइप का क्या करता है यूनियन टाइप? मैं कोड कर रहा हूँ आगे, जब तक आप लोग मुझे बताएं क्या करता है यूनियन टाइप। जी सर, यूनियन टाइप जो है, यूनियन टाइप हमें अलाउ करता है कि हम स्ट्रिंग या नंबर जो भी वैल्यू देंगे वो दे हम्म, सकते हैं, ठीक दोनों है, दे मतलब सकते एक से हैं। ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल, अगर फॉर्म फिल करते हुए कोई एग्जांपल दें मुझे, कि हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी एग्जांपल कि हम दोनों टाइप का डेटा दे सकते हैं। जैसे रोल नंबर है हम्म, और नाम, दोनों जैसे नंबर और नाम के साथ दे सकते हैं हम, कोई एक उसको ना। सही है, जबरदस्त, ठीक है। तो यूनियन टाइप का कहता है, यूनियन टाइप कहता है कि दोनों में से किसी भी टाइप का डेटा आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, सिंपल सी इसकी एक ये डेफिनेशन है। अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, वो अभी तक न्यू काम है। मैं यहाँ पर एंड में आकर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट एक और क्यों लगाया यहाँ पर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हमारा है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे कोट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट वी स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जबरदस्त, आप जो है बहुत अच्छा आपने आंसर कर दिया। अब जो मैं कोड समझा रहा हूँ ना, उस पर फोकस करें। अब टाइपिंग टाइपिंग नहीं करें, अब फोकस करें इसके ऊपर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेटा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। देखिए, कॉन्स्ट का यूज किया मैंने, टाइप का यूज नहीं किया। ठीक है, ऊपर वाले कोड को हम बेशक कमेंट कर देते हैं, हमारा जो काम है अब वो नीचे वाले से सही है। मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय डेटा के नाम से जो है एक वेरिएबल बनाया, और उसकी डेटा टाइप दे देता हूँ मैं, जो हमने ऊपर अभी अपना एक खुद का जो हमने टपल बनाया वो। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये बराबर होगा एक एरे के,
और मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर एक और एरे बनाता हूँ, ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा मैं बैक पे जाता हूँ, पीछे करता हूँ, दोबारा समझते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पता है कि भाई हमारा कैसे वर्क करता है। ये हमारा सिंपल सा एक एरे बन रहा है, उसके अंदर हमने जो है टपल टाइप दे दी है अपनी, जो हमने खुद ऊपर टाइप बनाई है। और आगे हम एरे लिखते थे, तो एरे के अंदर हम स्ट्रिंग नंबर जिस तरह के भी हमें वैल्यू देनी होती थी हम वो देते थे। बट अभी जो एक चीज हमने यहाँ पर की है ना एडिशनल, वो ये चीज है कि हमने क्या किया, जो टपल बना रहे थे टपल के एंड में आके हमने एक और अपना क्या कर दिया, एक और अपना एरे लगा दिया। इसको कहते हैं एम्प्टी एरे, ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी एरे। तो हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया या एम्प्टी एरे लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, अब हमारे ये मल्टी डायमेंशनल एरे या टपल बन चुका है, ठीक है। एरे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो काम करते हैं वो एरे में करते हैं, टपल तो बस उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है टपल। अच्छा, तो टपल के अंदर हमने क्या कह दिया कि हमारा जो एरे होने वाला है वो मल्टी डायमेंशनल होने वाला है। ये जो मल्टी डायमेंशनल का वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के घर में सबके पास फ्रिज होगा। जब आप फ्रिज खोलते हैं तो नीचे आपको टोकरी नजर आती है। फ्रिज की टोकरी में इसलिए कह रहा हूँ, एक देसी वर्ड है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इतना टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा समझने में मुश्किल होगी। नीचे जो है आप लोगों को एक टोकरी नजर आती है। आप क्या करते हैं, आप जो है जब टोकरी खोलते हैं, वैसे तो उसके अंदर जो है दुनिया जहान की चीजें भरी हुई होती हैं, बट अगर थोड़ी सी हम जो है उसको तरीके से रखते हैं तो क्या करते हैं, हम जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। अच्छे वाले फ्रिज जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, अब उस बॉक्सेस के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो है एक अपना फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद हमने अपनी टोकरी खोली। टोकरी खोलने के बाद वहां पर छह जो है अलग अलग टाइप के बॉक्सेस बने हुए थे। एक में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एक में हमारे पास जो है वो फ्रूट्स के अंदर एप्पल पड़ा हुआ है, एक के अंदर मैंगो पड़े हुए हैं, एक में बनाना, इस तरह करके सारे जो हमारे 6 बॉक्सेस थे वो फुल थे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे हुआ। एक पूरा एरे कौन सा था, पूरा एक वो कैबिनेट जो था आपका वो एरे था। जब आपने उसे खोला उसके अंदर जो 6 कैबिनेट्स थे वो उसके सब एरे थे, जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। के एरे के अंदर एरे, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने के बाद हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो डेटा जाने जा रहा है, जो इसके अंदर हम डेटा डालने जा रहे हैं वो खुद एक एरे की फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे। एरे के अंदर अब मैं फर्स्ट वैल्यू मेरी किस चीज में, फर्स्ट वैल्यू मेरी नंबर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं इसको सेकंड वैल्यू मेरी किस में, सेकंड वैल्यू मेरी स्ट्रिंग में है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नबील। और थर्ड वैल्यू मेरी या तो स्ट्रिंग में भी आ सकती है या नंबर में भी आ सकती है। तो मैं अभी फिलहाल नंबर में देता हूँ। हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमने रखा है उसको हम सीरियल नंबर मान लेते हैं कि हमारा 1 2 3 सीरियल नंबर चलेगा। सेकंड में हम नेम लिख लेते हैं कि नेम का डेटा चाहिए था। थर्ड में हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे सैलरी लिख लेते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर टू टू लाइक मैंने यहाँ पर अपनी सैलरी लिख ली ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ये आईडी एक, भी आ सकती है ना सर? हाँ आईडी भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर आईडी लिख दें, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो है ये आईडी हो गई 485, ठीक है, मेरी एक आईडी हो गई। बट अभी सीरियल नंबर के साथ इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक जो है हमारा सॉर्टेड काम होगा। आप आईडी भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप जो है ये काम करते हैं। अभी हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं, सही है। अभी डेटाबेस हम अपना एक क्रिएट कर रहे हैं खुद। वैसे तो हम बाद में जाके टूल्स वगैरह का यूज करेंगे आगे, बट अभी हम लोग खुद अपना एक डेटाबेस बना रहे हैं। अच्छा, अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैबिनेट खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आप लोगों को कैम और जो है छोटे छोटे कैबिनेट्स मिल जाते हैं। या अगर आप अपने किचन की एग्जांपल ले लें, या अलमारी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अलमारी जब ओपन करते हैं आप सबने देखा होगा कि उसके अंदर अलग अलग खाने बने हुए होते हैं। ऐसा ही है ना कि ऊपर वाला खाना अलग, नीचे वाला अलग, और जो है सबसे नीचे वाला खाना अलग, और आखिरी खाने के अंदर एक दराज भी होता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे जो है बहुत सारे उसके अंदर खाने बने हुए होते हैं। अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो है क्या होता है कि एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं, हमारे पास हो सकता है 10 एम्प्लॉय हो। ठीक है, हो सकता है हमारे पास जो है वो 10 एम्प्लॉय हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक और अपना एरे बना सकता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना एक कॉमा लगाया। आप लोगों को पता है एरे के अंदर हम कॉमा लगाकर काम करते हैं। मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और नीचे मैंने एक और जो है वो
अपना सेम टू सेम इसी तरह का एरे बना लिया। फर्स्ट में हमने उसको सीरियल नंबर दे दिया, सेकंड हमारी जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में थी, और थर्ड वैल्यू जो है हमारी नंबर में थी। नंबर की बजाय हम इसको स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में करूं तो यहाँ पर मुझे कोई एरर जो है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पर बना लेते हैं। हमने लिखा सीरियल नंबर, थर्ड में मैंने लिखा, सेकंड में लिखा अली, और फोर में मैंने यहाँ पर लिख दिया इसकी सैलरी, मिसाल के तौर पे 4 लाख मैंने यहाँ पर लिख दी है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो बनकर तैयार है। किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए अगर क्वेश्चन है तो फौरन से करें, मसला नहीं है जी। सर जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में नेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, उस लाइक वैसे ही है ये भी। नेस्टेड ऑब्जेक्ट से एक अलग चीज है। ये हमारे पास थोड़ा सा ना अलग चीज है। क्यों अलग चीज है? क्योंकि ये हमारा है मल्टी डायमेंशनल एरे। नो सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक ओके। है। ठीक है, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे हमारा क्या कहता है कि आप जो है एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे बना सकते हो। ठीक है, इसकी जो एक सिंपल सी आप जो है एग्जांपल ले लें, वो हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं डेटाबेस की। और ये अभी मैं आप लोगों के साथ बैठ के ही बना रहा हूँ। एक दफा मैंने शायद बैच 1 वालों में बनाई थी, बट उसको ऑलमोस्ट सर 1 मंथ हो चुका है जी। बैकएंड पे जो डाटा स्टोर करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। क्या चीज, क्या क्वेश्चन किया आपने? जैसे यूजर अपना लॉगिन करता है, मेल हम्म हम्म पासवर्ड हम्म ईमेल, तो वो हम्म, बैकएंड पे इसी तरह से स्टोर हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे के तौर पर। अ, देखिए जब हम छोटे उस पे काम कर रहे होते हैं ना, छोटे प्रोजेक्ट्स पे, जैसे हमारे पास डेटा कम होता है और लॉगिन पासवर्ड की डिटेल्स कम होती हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। बट जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है तो फिर हमें मजबूरन टूल्स का यूज करना पड़ता है, जैसे प्रॉपर डेटाबेसेस का यूज करना पड़ता है। और उसमें माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, नियॉन डेटाबेसेस, तो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस का फिर हमें यूज करना होता है, क्योंकि वहां पर फिर हमें वो सॉर्टेड डेटा हमारा जो है वो प्रॉपर आ रहा होता है, और वो हमें फिर मल्टीपल डेटा दे सकता है। मतलब उसमें ट्रीज होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं फिर, जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बनाना होता है तो फिर हम उसका इस तरह यूज करते हैं। अभी तो ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल को समझाने के लिए। ठीक है, और डेटाबेस रिकॉर्ड का मैंने इसलिए यहाँ पर जो है यूज किया ताकि इजीली समझ में। अगर मैं यहाँ पे अभी आलू मटर घुसा देता या कुछ इस तरह की चीजें, मैं सब्जियों की लिस्ट बना देता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता और वो समझ में नहीं आता इजीली। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी ऐसी दी जाए जिससे आप लोगों को टॉपिक समझ में आए। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज कि ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और ये क्योंकि कॉन्सेप्शनल बेस होते हैं, तो ये आते कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर भी बैच 1 वालों का टेस्ट हुआ है, फाइनल टेस्ट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के टेस्ट के हवाले से बताता हूँ। जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो वो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये थ्योरी बेस आएंगे। मतलब कि वट आर दी टपल्स, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा कि कितने टाइप के टपल्स होते हैं। उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, 3 से 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, और वो मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे कि एक से ज्यादा आप चूज कर सकते हो उसमें। उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा मल्टीपल टाइप्स का, एक ऑप्शन आ रहा होगा उसमें 2 टाइप्स का, एक नॉर्मल और एक डायमेंशनल, एक ऑप्शन आ रहा होगा सिंपल टाइप का। तो इस तरह करके बहुत सारे उसमें जो ऑप्शन आएंगे, और आप उसमें बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे, इसका कोड लिखा हुआ नहीं आएगा, हो सकता है कोड लिखा हुआ भी आ जाए, बट ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि एमसीक्यू से बन करना है, क्योंकि ये लॉजिकल चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको बना तो लिया इसको बना तो लिया, बट आप मुझे जो है ये बताएं कि अब इसको जो है हम प्रिंट कैसे कराएंगे। नॉर्मल एरे तो हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिख के उसको प्रिंट करा लेते थे, और उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू देनी होती थी वो हम उसको कॉल करा लेते थे। बट अब मुझे बताएं कि हम इसको कॉल कैसे कराएंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। आई नो किसी को आइडिया नहीं होगा क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय डेटा, हमने जिस नाम से वेरिएबल बनाया है। और अब आप लोगों को पता है कि अगर, अच्छा अगर अभी मैं करता हूँ, अभी भी करके देखते हैं, अभी मैं अगर इसको कराता हूँ, अभी अगर मैं इसको जो है प्रिंट कराता हूँ, मैं लिखता हूँ TSC मेन डॉट ts एंड नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि सिंपल मैंने क्या प्रिंट कराया है। मैंने अपने पूरे के पूरे जो है, जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे बना हुआ था, मैंने उसको जो है यहाँ पर प्रिंट कराया। ठीक है, देखिए मैंने उसको कोई भी आगे नहीं बताया कि भाई आपने क्या करना है, क्या से मुराद कि कौन सा इंडेक्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है उसको लेकर आना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसने मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे था उसको यहाँ पर प्रिंट कराकर दे दिया। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ
जो हमारा सीरियल नंबर 2 पे डेटा पड़ा हुआ है उसकी डिटेल मिले। तो मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। आप लोगों ने नॉर्मल एरे के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना तो सीखा है ना, इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना सीखा है, तो मुझे उस तरीके से बताएं। फिर अब स्क्वायर अब ब्रैकेट्स लगाएंगे। हाँ, हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर आंसर कीजिएगा। आप लोग देखिए ये हमारा एक एरे ही बना हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, हम बस नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लेकर आए हैं। अगर मैं इसको भी ऊपर, जैसे मैंने ये अपना एरे बनाया हुआ था, इसको अगर मैं अनकमेंट करूं और मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ले आऊं तो कुछ इसी तरह का जो है ये हमें शो। अच्छा भाई ये क्यों क्या रहा है, अच्छा ऊपर उसका ये भी हमें अनकमेंट करना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए मैंने सिंपल यूं किया हुआ है, ये देखें, अगर आप नीचे भी देखें तो मेरा काम सिर्फ यूं हुआ हुआ है, मैंने इसको सिंपली इस तरह से अपने डेटा को रखा हुआ है। तो ये कौन सा है, ये इसका क्या इंडेक्स होगा, कौन बताएगा? पहले वाला जो हमारा ये नबील है, इसका क्या इंडेक्स होगा? जीरो। 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 जबरदस्त जबरदस्त, इसको वापस इसको कमेंट कर देते हैं। और मुझे अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेकंड नंबर पे जो पड़ा हुआ है डेटा उसका आ जाए, तो इसका क्या इंडेक्स होगा? तो इसका टू, वो वन होगा लोग। इसका 1 होगा। जबरदस्त। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने अपना जो है, पहले इसको प्रिंट कराते हैं। इसको प्रिंट कराएंगे तो अब मुझे बताए क्या आना चाहिए। मैंने इसको जो है प्रॉपर इंडेक्सिंग करके बता दिया कि मुझे जो है सीरियल नंबर 2 पे जो पड़ा है वो आना चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने मुझे जो है यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट था, सेकंड एरे था, वो इसने मुझे प्रिंट करा के दे दिया। अब मैं थोड़ा सा और अंदर घुसना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो अहमद लड़का है उसकी सैलरी पता करना चाह रहा हूँ मैं कि उसकी सैलरी क्या है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अहमद कौन से पे पड़ा हुआ है, अहमद हमारा सीरियल एक नंबर और 2 पे ही है, ठीक है। तो एक अब और मुझे क्या स्क्वायर करना ब्रैकेट पड़ेगा, लगेगा। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग दूंगा। क्या इंडेक्स होगा इसका, इसकी टू। सैलरी टू। मालूम करनी है मुझे। थ्री। 2। टू होगा जबरदस्त सैलरी के लिए। टू। जबरदस्त, 2 होगा। तो अब यहाँ पर आकर इसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कराते ही हमारे पास जो है 3 लाख इसकी सैलरी जो है हमें शो हो गई। अच्छा अब ये तो हमने कर लिया बहुत आसान सा काम, बच्चों वाला काम जो हम लोगों ने प्रिंट करा कर देखा है। बट आप लोग लूप्स पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है, लूप्स के साथ आप लोग खेल चुके हैं, उसका आप लोगों को यूज करना भी आता है। मैंने क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग को जो है कमिट कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अब जो है हमारा, हम कंसोल डॉट लॉग से नहीं, अब हम इस पे लूप लगाएंगे। मैं थोड़ा सा और घुस रहा हूँ इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास जो है डेटा कैसे आया है कि हम लोग को हमारा पता नहीं चल रहा कि पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। तो हम जो है लूप बनाना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई काम हो जाए कि जब भी हमारा जो है लूप एरे चले, ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे चले, तो नेम के आगे नेम आए, उसके आईडी के आगे आईडी आए, उसका जो उसका जो सैलरी है, सैलरी आगे सैलरी। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, ये आप लोग ने पहले किया है, सर अब्दुल्ला ने आप लोगों को कवर करवाया है ये? नहीं, करवाया तो नहीं था मल्टी डायमेंशनल। नहीं करवाया ना, ओके ओके नो प्रॉब्लम, वैसे ही एडवांस टॉपिक है, आगे कराना होगा उन्होंने, कोई मसला नहीं है, आज की क्लास में हमने कवर कर लिया। अच्छा अब इसके ऊपर लूप लगाते हैं। ऑब्जेक्ट एरे के ऊपर लूप लगाना आता है आप लोगों को, कौन सा लूप लगाते हैं? हमारे पास 2 लूप्स होते हैं अलग से, फॉर इन और फॉर ऑफ। तो मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा लूप हमारा एरे के ऊपर लगता है, जल्दी बताएं, 8 मिनट है हमारे फॉर पास। ऑफ लूप लगेगा। फॉर ऑफ लूप लगेगा। जबरदस्त, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है क्या सारा प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पर एक डेटा लेट वेरिएबल बनाऊंगा डेटा के नाम से, लेट डेटा ऑफ का आप लोगों को पता है, ऑफ एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा मैंने सिंपल यहाँ पर एक अपना जो है कमा। अच्छा अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही तो आप लोग सबसे पहले जाके अपना लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में सर अब्दुल्ला ने डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर ऑफ का जो है एक लूप बना लिया। लूप बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाया, मतलब अब जब भी ये लूप चलेगा तो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग में एक वैल्यू देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है हमारी, सबसे पहली चीज हमारी एक आईडी, आईडी कह लेते हैं इसको, मिसाल के तौर पे आईडी कह लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आईडी, स्ट्रिंग में लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपना कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मैंने अपने वेरिएबल बनाया उसका नाम यहाँ पर मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा, डेटा के नाम से मैंने यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाया है। अच्छा उसके बाद मुझे बताएं कि आईडी कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, हमारी जो आईडी है वो कौन से इंडेक्स पे है? जीरो। 0 पे। तो मैं सिंपली क्या जीरो। करूंगा, मैं यहाँ पर अपना एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखूंगा। उसके बाद अब सेकंड चीज पे क्या है, सेकंड चीज नेम है, मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा नेम। और फिर यहाँ पर आकर कॉमा लगाकर, कॉमा लगाने के बाद मैं दोबारा लिखूंगा डेटा। डेटा लिखने के बाद नेम मुझे पता है मेरा जो इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है,
उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा स्ट्रिंग में आऊंगा। स्ट्रिंग में आने के बाद थर्ड पे क्या चीज है, सैलरी। तो मैं यहाँ पर सैलरी लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद डेटा लिखूंगा। ठीक है, डेटा लिखने के बाद सैलरी हमारी कौन सा इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स के ऊपर है। तो मेरा यहाँ पर जो है एक लूप बनकर तैयार है। आई नो इसमें क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, क्वेश्चन है तो करें। ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, क्वेश्चन है किसी का? अगर नहीं है तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, इसका मतलब आप लोगों को जो है आइडिया है सारी चीजों का, पता है। जी। सर क्लियर। जी। सर क्लियर है ये। क्लियर है, जबरदस्त। सिंपल, हमने क्या किया, अपने जो फॉर ऑफ का जो हमने वेरिएबल बनाया था, अगर यहाँ पे मैं किसी और नाम से वेरिएबल बनाता तो मुझे यहाँ पर जो डेटा मैंने लिखा है वो भी किसी और नाम से यहाँ पर लिखना पड़ता मुझे। ठीक है, जबरदस्त, सारी चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पर लूप बनाने का मकसद क्या है? लूप बनाने का मकसद ये है कि जितने भी डेटा बनते जाएं, जितना भी काम होता रहे, मतलब ऊपर जितने भी, अगर किस मिसाल के तौर पे हमने एक और एम्प्लॉय हायर कर लिया, तो एम्प्लॉय हायर किया तो हम एक और जो है अपने यहाँ पर अपना एरे बना लेंगे। उसका आईडी, उसका नाम, उसकी सैलरी, हमारे एक एरे बन जाएगा। अभी तो हम लोग जो है स्टैटिक टाइपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब टाइपशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम खुद ही बनाते हैं। सही, बट अगर हम बड़े लेवल पे जाकर मतलब नेक्स्ट के साथ काम करते हैं तो फिर हम डेटाबेस बना लेते हैं। बट अभी जो है हम लोग टाइपशिप सीखी है अभी तक हम लोगों ने, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने सिंपल इसी का यूज करके हम लोग खुद जो है अपना एरे बनाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सीएलएस करता हूँ। सीएलएस, उसके बाद दोबारा से इसको प्रिंट कराता हूँ। एक दफा कोड देखें और मुझे बताएं क्या प्रिंट हो सकता है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रिंट होगा? सर ये पूरा ऊपर का डेटा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ और क्या क्या प्रिंट हो सकता है? डेटा तो पहले भी आईडी प्रिंट हो रहा नेम और था। सैलरी प्रिंट होगा तो स्ट्रिंग जबरदस्त, आईडी स्ट्रिंग नेम के और साथ। सैलरी प्रिंट होगी। अच्छा, अब इसको चलाकर देखते हैं। तो चलाकर जब हम इसको देखेंगे ना, तो आप लोग एक सामने जो आउटपुट आएगा वो बड़ा जबरदस्त आउटपुट होगा। ठीक है, ये देखें, आईडी के आगे जो है हमारी आईडी आ रही है, नेम के आगे हमारा जो है वो नेम आ रहा है, सैलरी के आगे हमारी जो है वो सैलरी आ रही है। आईडी, नेम और सैलरी, जबरदस्त। सवेरा मेहताब भी जो है वो एक्टिव है, उठी हुई है आज, सो नहीं रही क्लास में। ओके, वैसे भी नहीं सो रही थी, मैंने एग्जाम्पल दी एक छोटी सी, क्योंकि पहले जो है, खैर। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आईडी, नेम और सैलरी शो हो गई। अब मेरे पास एक और एम्प्लॉय आया। तो एक और एम्प्लॉय आया, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले उसकी आईडी लिख देता हूँ। मैं आईडी मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया भाई आपकी 4 आईडी हो जाएगी। उसके बाद उसका नाम, सारे यहाँ पे मेल चल रहे हैं, एक फीमेल रख लेते हैं मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मुझे इसकी सैलरी जो है वो लिखनी है। सब सैलरी इसकी सबसे ज्यादा रखते हैं, इसकी हम रख लेते हैं मिसाल के तौर पे 8,50,000 रुपए। ठीक है, 8,50,000 रुपए महीने इसकी जो है वो सैलरी कर दी। या इसको हम स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, वो मना नहीं करेगा, इसको हम स्ट्रिंग में कर लेते हैं। ठीक है, और बीच में हम यहाँ पर एक कॉमा भी लगा देंगे। 8,50,000 रुपए इसकी मैंने सैलरी कर दी। ओके, तो अब मुझे बताएं कि मैंने जो सभा ऐड किया है, सभा का जो मैंने एक अपना एरे ऐड किया है, क्या उसके साथ भी आईडी और जो है नेम आएगा? नेम सैलरी आएगी? कोड देखें और मुझे बताएं क्या लगता है आप लोगों को, तुक्का मारें, कोई मसला यस। नहीं है। ठीक है, एक को लगता यस है सर आएगी, आएगा। एक को लगता है आएगी, और नहीं आएगी सर। जी आएगा। ठीक है, बाकी सब कह रहे हैं कि जो है वो अ, आएगा, और हमारा जो है फलाना फर्क कह रही नहीं आएगा। अच्छा, प्रिंट करा के देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हो गया, क्या हुआ यहाँ पर। सिंपली मैंने यहाँ कमांड चलाई, तो यहाँ पर जो है हमारा जो सभा मुझे का था उसके साथ भी जो है हमारा ये आ गया। रुमैसा फातिमा, आप मुझे बताएं कि ये हमारा ऐसा क्यों हुआ, ताकि रुमैसा फराना फरत को जो है क्लियर हो जाए। सर क्योंकि हम लोगों ने फॉर आउटपुट लगाया है और जहाँ तक एरे चलेगा उसका हम्म, प्रिंट होगा, मतलब जितने हम लोगों ने एरे बनाए मल्टीप्लाई में। जबरदस्त। अगर मैं यहाँ पर एक और एरे भी बना दूं, चारों पांचों। एक और एरे भी बना दूं, तो उसके साथ भी जो है हमारा ये चलेगा। मैं इसको 5 जल्दी जल्दी करता हूँ, हमारे पास 2 मिनट आई थिंक सो। 5 कुछ भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अब्दुल्ला, और ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं इसके साथ भी चलाता हूँ तो इसके साथ भी ये आएगा। इसकी वजह यह है, जब तक चल रहा है जब तक मैं बताता हूँ, इसकी वजह यह है कि लूप का काम क्या है। लूप का काम यह है कि भाई वो सारी चीजों को पढ़ेगा,
हमने लूप लगाया ही क्यों है? लूप इसलिए लगाया कि वो सारी सारी चीजों को पढ़ेगा, जब जब हम उसको कराएंगे, चलाएंगे लूप को, तो हमारा लूप सारी चीजों को पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके बाद हमें वो आउटपुट लाकर जो है वो देगा। तो आईडी के आगे आईडी आ रही है, नेम के आगे नेम आ रहा है, सैलरी के आगे जो है सैलरी आ रही है, और सारी चीजों के ऊपर एग्जैक्टली काम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये वर्क करता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन के पूरे एम्प्लॉय डेटा हैं सर तो पूरा डेटा के साथ आएगा। जबरदस्त, सवेरा मेहताब, सही बोला आपने जी जी। कौन क्वेश्चन कर रहा है? रुमैसा फातिमा जी। सर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते अ, आपकी आवाज हैं, थोड़ी रियल सी वर्ल्ड एग्जांपल, समझ में एक नहीं है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दो कि रियलिटी में कहाँ यूज होता है रियल हमारे वर्ल्ड कोड एग्जाम्पल। वगैरह में हाँ डेली। देखें, देखें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसकी ऐसे होगी, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ ही वैसे हमने पूरा कोड किया है, बट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसकी ऐसे होगी कि हमने जो है अपना एक मिसाल के तौर पे अपना स्टार्टअप ओपन किया है, और उसके अंदर क्या है कि मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं। अब मुझे 10 एम्प्लॉय का जो है डेटा एक जगह स्टोर करना है, ताकि जब भी मैं मुझे एक्सेस करना हो, 10 एम्प्लॉय है, मैं हो सकता है किसी की सैलरी भूल जाऊं, या मैं किसी का जो है नाम भूल जाऊं, या किसी की आईडी भूल जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपना डेटाबेस रिकॉर्ड बना लूंगा। ठीक है, मैं अपना डेटाबेस रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको मैं अपनी वेबसाइट के अंदर स्टोर कर दूंगा। और स्टोर करने के बाद मैं जब भी मुझे अपनी किसी भी एम्प्लॉय का डेट आईडी या किसी भी एम्प्लॉय का जो है सैलरी मालूम करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे और डेटाबेस के सेक्शन में, और वहां जाके जो है अपना उस एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा, तो मेरे पास उसकी सैलरी आ जाएगी। वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो हमने सिंपल प्रिंट करा के चेक कराना देखा है, हम इसके अंदर एक और फंक्शनलिटी डाल सकते हैं कि उसके अंदर मैं सैलरी को बढ़ा भी सकता हूँ, बट वो आगे की सारी बातें। तो अभी के लिए आप लोग जो है इस एग्जाम्पल से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, तो हम जो है अब कल वाली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करके ग्रुप में शेयर करें,